कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां धरती पर हर 12 वर्ष में स्वर्ग उतरता है, जहां नदियां केवल जल धाराएं नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम बन जाती हैं। ये है कुंभ मेला। लेकिन क्या कुंभ केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और खगोलीय सोच छिपी है? ज्योतिषीय संगम, सूर्य मकर राशि, चंद्रमा वृश्चिक राशि, बृहस्पति मेष राशि। विशेष ये खगोलीय स्थिति शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ समय मानी जाती है। प्राचीन कथाओं में कुंभ की जड़ें समुद्र मंथन से जुड़ी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन कथाओं का सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? अमृत की बूंदों से जुड़े ये 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि ये तो हमारी परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। कुंभ मेला का जो मूल केंद्र है और कुंभ मेला का जो आकर्षण है वो है नागा सन्यासी, क्योंकि नागा सन्यासी रोज प्रतिदिन आपको दिखाई नहीं देते। वो कुंभ मेला में ही आते हैं और दृश्य शक्तियों के रूप में भी आते हैं और अदृश्य शक्तियों के रूप में भी आते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्ति, वो सब कुंभ मेला में आती हैं। तो जब कुंभ मेला में आती हैं तो वो स्नान करती हैं, तो उनके चरणों की रज जब गंगा में जाती है तो गंगा का जो जल है वो अमृतमयी बन जाता है। इस बार महाकुंभ 2025 की भव्यता का मुख्य आकर्षण है नैनी प्रयागराज में बन रहा शिवालय पार्क। 11 एकड़ में फैले इस पार्क में 18 करोड़ की लागत से 12 ज्योतिर्लिंग और 21 भव्य मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ श्रद्धालु महाकालेश्वर, सोमनाथ, केदारनाथ और अन्य पवित्र ज्योतिर्लिंगों का एक ही साथ एक ही स्थान पर दर्शन कर सकेंगे। भगवान नंदी की विशाल प्रतिमा भी इस पार्क की शोभा को बढ़ाती है। और यही नहीं, महाकुंभ के दौरान 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल और 1.25 करोड़ दीपों की रोशनी मेले को आध्यात्मिक आभा से भर देगी। 108 हवन कुंडों में 125 करोड़ आहुतियां और 11 करोड़ वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। यह अनुभव शब्दों से परे है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति वो है जो अभी आपको कुंभ में दिखाई पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, 40 करोड़ लोग आएंगे और अनुमान के अनुसार मुख्य स्नान मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं, बड़े से बड़े नेता के लिए इतने लोग नहीं इकट्ठा होते, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के लिए नहीं इतने इकट्ठा होते। ओलंपिक गेम इतना बड़ा आयोजन होता है, तमाम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, लोगों को बुलाने के बाद चंद लाख लोग आते हैं और ये स्वतः स्फूर्त आते हैं। केवल उन्हें प्रेरणा होती कि जाना है। और किसके लिए आते हैं? स्वार्थ के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, परमार्थ करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि कुछ पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। ये मूल जीवनी शक्ति क्या है? ये हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति है। इसको कमजोर करने के जो प्रयास है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2025 का कुंभ केवल परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, ये भविष्य की ओर देख रहा है। इस बार प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल कुंभ दर्शन, AI आधारित हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट और डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। महाकुंभ सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हर साल सैकड़ों विदेशी यहाँ आते हैं, कुछ मोक्ष की तलाश में तो कुछ भारतीय संस्कृति को समझने के लिए। और ये सिर्फ मेले तक ही सीमित नहीं है। कुंभ तो वो स्थान है जहां आप हर रात घाट पर गूंजती आरती में ब्रह्मांड की धड़कन महसूस कर सकते हैं, जहां लाखों लोग अनजान होकर भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? महाकुंभ 2025 आपको पुकार रहा है। ये मेला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि आत्मा, विज्ञान और परंपरा का अद्भुत संगम है। कुंभ 2025, आइए इस ऐतिहासिक महापर्व का हिस्सा बने।